કિડનીમાં સ્ટોન અને જેનું પ્રોટીન લેવલ વધી ગયું હોય, કિડની શ્રિંક થઈ ગઈ હોય, યુરિનમાં ઇન્ફેક્શન થાય, યુટીઆઈની પ્રોબ્લેમ થાય, પોલિસિસ્ટિક કિડની થાય અને સ્ટોન એકવાર થઈ ગયો તો વારંવાર સ્ટોનની ટેન્ડન્સી હોય તો શું કરવાનું? તો આ કુલથની દાળ હોય છે એને રાત્રે પાણીમાં પલાળી દેવાનું અને સવારે પછી ગાયનું ઘી અને થોડુંક જીરાળું, થોડુંક આમાં અજમા અને સેંધાળું આમ એ નાખીને પછી એનું સૂપ બનાવવાનું. વધારે પાણીમાં એને થોડું ઉકાળવું પડશે અને ઉકાળતા ઉકાળતા એકદમ જ્યારે આમ પાતળું પાતળું પાણી બાકી રહે ત્યારે એના પી જવાનું. અને ખાવામાં પણ બહુ સરસ હોય, થોડી કષાય હોય છે, પણ આ કિડની માટે રામબાણ છે. જે વીકમાં એકવાર પણ આવું પ્રયોગ કરી લે પછી એને કિડનીને જિંદગીમાં કોઈક દિવસે કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય જ નહીં. પછી આ બીજું છે આ ગોખરું અને મકઈના આ રેસા. મકઈના આ રેસા છે જે તમે જોઈ રહ્યા છો. આ મકઈનો રેસો છે અને આમાં ગોખરું છે અને ગોખરુની સાથે સાથે આ વૃક્કદોષર ક્વાથ છે. આ વૃક્કદોષર ક્વાથમાં ગેલોય ગોખરોથી માંડીને પુનર્નવા, મૂળ, પાષાણ, ભેદ, વરુણ, કુલથ, અપા, માર્ગ, કાસની, પંચત્રિમૂળ ઘણા બધા હોય. ઇક્ષુદંડ હોય, એની જળ હોય, આ ઘણું બધું હોય. તો આ ઉકાળો પી લેવાનો. તો આ ઉકાળો પણ કિડની માટે, આમ તો ફક્ત ગોખરુંનું પાણી પીવું એ પણ કિડની માટે બહુ જ સારું હોય. એ પીવીને ઘણા બધા લોકો સાજા થઈ ગયા છે. તો આ તો વાત થઈ ઔષધિ. ગળો, ગોખરું, આમળા, આમ તો ગુજરાતમાં એને રસાયણ ચૂર્ણ કરીને જાણતા હોય. આ આમળા, આ ગોખરું અને આ ગળો ત્રણે ફ્રેશ મળી જાય. ફ્રેશ જુઓ, આ ગોખરું આવું હોય, આ ઝાડ હોય, જમીન ઉપર પસરાયેલો હોય, તો જે સામે મૂકેલો છે આ ગોખરું અને આ સુખેલા છે. ગોખરું, આમળા અને ગળો ફ્રેશ લઈ લો તો વધારે સારું. એ મકઈ લો, એનાથી B12 તમારું પૂરું થાય અને કિડનીની પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. આ નાનકડી વાતો થઈ કિડનીની માટે હેલ્થ અવેરનેસ. પછી કિડની માટે કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ તો કરવું જ પડશે. અને આ જે પ્રયોગ કરીને જે સાજા થઈ ગયા છે એના જોડે પણ આપની વાત કરાવીશ. સૌથી પહેલાં તો અમારા રમેશજી અને કૃષ્ણજી બે છે. બેઠો કોઈ વાત. કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ કરો આપ લોકો. કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ કરવાથી જ આ બધા રોગો મટી જાય છે. તો आपने सबसे पहले तो किडनी को कितने दिन तक मेंटेन रखा? 92 में मुझे बीपी हाई हुआ था और बीटा कार्ड 50 लेता रहा 10 साल. वो उसका रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने पर किडनी जो है डैमेज हुई. 2005 में किडनी डैमेज हुई और उसमें ये गोखरू है या मतलब जो सर्वकल्प क्लाथ है या वृक्क दोषहर है, ये सब चीज़ें मैं लेता रहा. साथ में लौकी का जूस जो है और एलो जो है ये मैं लेता रहा और उससे 10 साल जो है मेंटेन करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था. किडनी डैमेज होने के बाद 10 साल उसको मेंटेन करना. उसके बाद जो है 2015 में जो है किडनी जो है मंडूकासन करो, ज़्यादा नुकसान हो गया और 8 तक क्रेटिनाइन लेवल पहुंच गया और मेरा HB भी 8 से कम हो गया. तो ऐसे में जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ. किडनी ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद फिर जो है मेरा जो है प्रोटीन ज़्यादा जाने लगा. एल्बुमिन जो है वो भी कंट्रोल से बाहर हो गया. इस तरह जो है चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गई. तो डॉक्टर से BL कपूर हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में और दूसरा जो है
सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वहाँ जो है उन्होंने एडवाइस किया कि अब आपको जो है प्रोटीन को रोकने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। लगभग जो है 1 करोड़ रुपए का वहाँ खर्चा होगा, कोई ऑपरेशन होना है, यहाँ रेजिडेंस का, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वो सब अलग होंगे। अब मैंने यहाँ टेलीफोन किया आचार्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को, और उन्होंने ये कहा कि आप जो है गिलोवटी जो है लीजिए मॉर्निंग में और इवनिंग में, और साथ में जो है आंवला चूर्ण जो है वो सवेरे और शाम ले लीजिए। आश्चर्य की बात है, बड़ा अमेजिंग है कि 3 दिन के अंदर ही मेरा प्रोटीन जाना बंद हो गया और मेरा 1 करोड़ प्लस जो खर्चा भी हुआ है बच गया। तो ये है आयुर्वेद और ये है योगा, जिसका इतना बड़ा महत्व। बड़ी बात है 3 दिन में। और ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी प्रोटीन लीकेज का, ये रमेश है। मैं रमेश जैन, ये दिल्ली से, ये दिल्ली के पास ही है। दिल्ली से। मेरे को प्रोटीन लीकेज था मंडूकासन करो। हाँ, प्रोटीन लीकेज था। मैंने गोखरू बहुत पिया और है ना गिलोय डेली लेता हूँ मैं, उसी से मेरा तो ठीक हो गया जी। अब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी काफ़ी, अब ठीक है, थोड़ी बहुत रह रही है, वो भी ठीक हो जाएगी स्वामी जी की कृपा से। तो मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु બંધાસન, પાદાંગુષ્ઠ આસન, સ્પર્શાસન, સર્વાંગાસન, આસનમાંથી જેટલું થાય એટલા આસનો કરી લેવાના। ફક્ત 5 આસન પણ તમે કરી લો, મંડૂકાસન, શશકાસન, વક્રાસન અને પવન મુક્તાસન, उत्तान पादासन, आटला ज आसनों करी ले, एनाथी सारू थई जाए। जितने हो सके मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, जिससे जो बन पाए वो कर लो। क्या क्या किया बेटा तुमने? ठीक, नाम बोलो अपना। हमारा नाम अजित बर्मन है। हम पश्चिम बांग्ला से आए हैं, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा पहले तो हमारा दिसंबर का गला में गार्ड, गोमुखासन करो सब। गार्ड था। तो ये हम घबरा गए, ये गला गार्ड। तो हम मुनीपाल जाना है, ये गया था। मुनीपाल गया था ऑपरेशन के लिए। ये नॉर्थ ईस्ट के लोग मणिपाल बहुत जाते हैं। हाँ, मुनीपाल वही भागते हैं सब। मुनीपाल गया था ऑपरेशन के लिए। तो वो जो हॉस्पिटल है वहाँ ब्लड टेस्ट किया। फिर हम मालूम हुआ जो हमारा किडनी का प्रॉब्लम है। पहले हम नहीं सुना जो क्रिएटिनिन लेवल क्या है, खाना के लिए ना लागने के लिए, हाँ मालूम नहीं था क्या है क्रिएटिनिन क्या चीज़ है। तो वही हमारा हुआ जो क्रिएटिनिन किडनी के लिए। तो हमको घबरा गया। तो डॉक्टर बोला जब आप घर जाओ, डॉक्टर दिखाओ, क्रिएटिनिन जो कम हुआ तब आएंगे ऑपरेशन करेंगे। तो रीतिमत हम घर चले गया। तो यही बात हम एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया। वो बोला जो ये चलते रहे, दवाई चलते रहे, और प्लान करना पड़ेगा। जो किडनी ट्रांसफर होगा जो बहुत मानी लगेगा, वही लगेगा। तो हम डॉक्टर को पूछा जो कितनी मानी लगता है, बस 10-12 लाख 15 लाख लगता है। तो ये हम चलते रहे। तो 1 मंथ 1.5 मंथ हम एलोपैथी दवाई खाए। पहली क्रिएटिनिन था 4, एलोपैथी दवाई खाने के बाद होगा हमारा 6. दवाई से और बढ़ गया तो फिर 6.85 ओहो बढ़ गया। तो हम जो डॉक्टर का जो ये है डाइटिशियन, वो बोला जे तुमको योगा करना पड़ेगा। तो हम मालूम नहीं योगा कैसे है कि क्या क्या योगा करते हैं, हम तो मालूम नहीं। तो हमारा जो घर के पास एक भाई है, वो योग करता है। भाई है, वो आपका शिष्य है, वो सबको योग कराता है। वो हम आए, हम बोला जे कुछ भाई तू हमके योग सिखा दो। तो ठीक है। तो हम डिटेल्स बोला, तो बोला तारपर ठीक है। वो बोला जे ताले स्वामी जी के साथ आप जाओ, स्वामी जी ये योगग्राम, तो ठीक हो सकता है। ठीक है। हम तो सिलीगुड़ी से डॉक्टर अमरजिंदर रात दी देखा करे दवाई। सिलीगुड़ी से आया हो तुम? ना, सिलीगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर। तो अभी कितना हो गया तुम्हारा तीनों चीज? क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड हमारा 9 था,
यहाँ पे पहले 9 था, यहाँ पर है 6.9 कंट्रोल आ गया। कंट्रोल आ गया। और यूरिक एसिड हमारा यूरिया यूरिया 123 था। 1 2 3 1 2 3 अभी है 63। हाँ 60 तो नॉर्मल माना जाता और नीचे आ जाएगा। और अभी हम पहले है क्रेटिनिन कितनी तो 4.8। हाँ 4.8 अब नीचे 2 पॉइंट नीचे आ गया। 2 पॉइंट। और यूरिक एसिड भी नीचे आ गया। और कम गया, 10 दिन पहले टेस्ट किया। यूरिक एसिड भी कम आ गया, क्रेटिनिन भी कम आ गया, यूरिया भी कम थी आ गया। गार्ड तो 50% तो ज्यादा कम हो अब तो ये तो इसका ऑपरेशन कराना ही नहीं। नहीं कराना नहीं तो। और ये हमारा ये है 2 था। हाँ क्रोन है, 2 था, ये है एक शेष हो गया। ये घट रहा है। एक है जो भी अनवांटेड चीज होती है अपने आप खत्म हो वो जाती हम ट्रीटमेंट करके जाए गट में किडनी, और ट्रीटमेंट कर आया है किडनी का, ये भी ठीक हो रहा है। सब ठीक हो गया। एक बीमारी का इलाज करने आ रहा, बाकी बीमारी ठीक हो रहा है। और एलोपैथी में एक बीमारी इलाज करने जाओगे 10 बीमारी और पल्ले बन जाएगी। एक बीमारी ठीक करने आया तो क्या पढ़ाई लिखाई किया? हम उच्च माध्यमिक पास है। और ये प्राइमरी स्कूल का टीचर है। अच्छा ठीक है, अब तेरे को अच्छा कर देंगे, अब रोज करना है इसको। ये किडनी का तरह तरह का प्रॉब्लम इसने तो बहुतों को ठीक कर दिया। हाँ करो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करो, यही तो करना है। हाँ जी स्वामी जी। ओम। गीता किस किस को ठीक कर दिया? मैंने बहुत लोगों को ठीक है, 2004 से जुड़ी हुई हूँ आपसे। कितने लोगों को योग सिखाया होगा? 1000-2000 लोगों से। सारा फरीदकोट ही जानता है ये मेरे को। फरीदकोट और पूरा जानता है कि कहने सबको अब तो डॉक्टर भी मेरे पास आने, बच्चों के डॉक्टर, अब एलोपैथी का डॉक्टर कि भाई ये योग सिखाने वाली मंजू मित्तल आंटी है। और कई डॉक्टर मेरे पास आते हैं और डॉक्टर भी भेजते हैं मेरे तेरे पास। क्या क्या ठीक किया? मैंने अपना थायराइड ठीक किया, यूरिन की प्रॉब्लम थी, अब थोड़ी सी शुगर की प्रॉब्लम आ गई थी और वेट कम हो गया था। इसलिए मैं क्या स्वामी जी के चरणों में चलो अब मधुनाशन और मधुग्रिट खाना वो ही ले रही हूँ स्वामी जी। ठीक हो जाएगी। आशीर्वाद। हैं? और तुमने क्या क्या ठीक किया? थायराइड था 5 साल से। हाँ और अब ठीक है। अब फरवरी से आपकी जो थायरोग्रिड जब से आई तब से छोड़ दिया, वही थायरोग्रिड सुबह खाते हैं और उसी से मेरा अब कंट्रोल में है। वैसे थायरोग्रिड जबरदस्त है थायराइड के लिए। लोग थायराइड की आर्टिफिशियल हार्मोन ले करके तबीयत खराब। और वैसे वही उज्जाई और सिंहासन बस इसको कंटिन्यू और करना, सारा छोड़ना। कुछ करते और हैं। वो हम प्रेशर लोग भी करते हो ना? हाँ ये वाला। हाँ इसमें दर्द होता है। बहुत ही कमाल है। तेरी भी थायराइड ठीक कर ली इसने, थायरोग्रिड कमाल की है। तूने क्या ठीक किया? कपालभाति। अब जो है अनुलोम विलोम करो सब। हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटी को थायराइड है, इसके लिए हम आए हैं। अच्छा इसको थायराइड है? इसकी ट्रीटमेंट के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं। तेरा पूरा ठीक हो जाएगा बाबू। इधर आ, हाथ दे 3 किलो वेट तो कम कर दिया ना। तो इसका मतलब थायराइड अब अपना आप नॉर्मल आ रहा है और बच्चों का बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। यहाँ से दबाना, इधर से यहाँ से दबाना, है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे। करते हो ना? और कपालभाति करना, सर्वांगासन भी करना, हलासन भी। सर्वांगासन करो, पैर ऊपर उठाना, उठाओ। यस, ये सुंदर किया भाई गुड़िया ने। और हलासन भी कर दो, पीछे नहीं, पीछे पैर ले जाओ, पीछे पैर ले जाओ। यस, ये ऐसे इसको 5-5 मिनट करना, है ना? गुजराती छो ने તમે? આ તો પૂરો સારું થઈ જશે। ચક્રાસન करो। मैंने विरेचन किया तो पूरी गोली बंद कर दी सारी। क्या क्या था? एलोपैथी, ब्लड प्रेशर था, गोली लेने के बाद भी 100 और 150 रहता था। विरेचन किया 20 डेज का, और आयुर्वेदिक को आंवला और गिलोय सब लिया। अभी गोली टोटली बंद कर दी, 4 महीने हो गए पूरा बीपी ने टिकड़ी बंद થઈ और ગઈ। अभी 80-120 रहता है 80-120 गोली बीपी થઈ ગઈ। लिए बगैर। હા કોઈ દવાઈ નહીં। હા? તો આ યોગની મહિમા છે। अनुलोम विलोम करो, चलो। कोई नहीं। हाँ तुम्हारे को क्या था? बाबा जी मेरे को अनुलोम विलोम कर लो। थायराइड था और स्लिप डिस्क था। 10 साल से मैं योग कर रही थी, लेकिन अभी 27 मार्च से मेरे को कोरोना हुआ। उसके कारण मुझे ना ये कमर बिल्कुल ही मेरी बैठ गई और वेट एकदम से बढ़ गया।
કમર ઉપર એ કોરોનાનો અસર તો બહુ જ ખરાબ થાય. कमर बैठ जाती है, लीवर, किडनी, हार्ट, आँख भी मेरी बहुत कमजोर हो गई हैं, नाक, बाल भी पूरे गए और भी गए. बहुत. तो कोरोना तो नेगेटिव, लोग पागल होकर के कोरोना नेगेटिव करने के चक्कर में क्या क्या एलोपैथी वाले स्टीराइड, एंटीबायोटिक्स और फिर ब्लड थिनर और फिर स्लिप डिस्क था तो बहुत भारी हैवी दवा देते थे वो पेन किलर की. मैंने योगा ही करा, कोई दवाई नहीं ली. 10 साल से हो गए मेरे को योगा ही करा. बस्ती करना और कमर वाले अभ्यास है ना, हाँ वो सारे ही करती ज्यादा हूँ. करना, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन 10-10. लेकिन बाबा जी मेरी आंख बिल्कुल चली गई, आंख में बिल्कुल पास से दिखाई नहीं देता अब बिल्कुल आई भी. ग्रिट भी ले लेना, यहाँ आई ग्रिट आ गई है. हाँ. आई ग्रिट लेना और सौम्य दृष्टि, सौम्य अपनी आई ड्रॉप पे वो डालना, सौम्य वाली. हाँ हाँ हाँ. और आई ग्रिट खाना 2-2 गोली. और अनुलोम विलोम ज्यादा करना और एक बार गाय का घी भी डाल लिया करो, महातिलप्रकृत आंख में डाल लेना. और बाबा जी मेरी मम्मी आई हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम है, 67 साल की हैं और इतनी उन्होंने अपनी एलोपैथिक दवाई नहीं खाई, नहीं लेके आई हैं और कल उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई सांस लेने में. वो कौन सी दवा है, ब्रो को कुछ है वो मिल रही बाबा जी 4 दिन से नहीं है. ब्रोनकॉम स्वास्थ्य गोल्ड तो मिल रहा है. हाँ वही खा रही हैं. स्वास्थ्य गोल्ड ले लो, कोई नहीं. अभी उनको बोलो थोड़ा सा हिम्मत रखेंगे, अब इतने सालों से फेफड़े कमजोर है. नहीं बाबा अभी 6 महीने से हुआ उनको. अच्छा कोई, अच्छा अभी हुआ है, 6 महीने कोई ना, पूरा ठीक कर देगी, चिंता मत कर. थोड़ा एक बार फेफड़े को रिवाइव होने में वक्त लग जाता है, ठीक हो जाएगा. सही योग करती हैं वो, आप सही योग कर रही हैं वो. मैं विवेक, बिहार सीतामढ़ी से माँ जानकी के अनुलोम विलोम करो लंबा लंबा. जी भाई विवेक, तेरे को क्या क्या हमको दिक्कत? स्वामी जी वो थायराइड है और 2 महीने पहले टेस्ट करवाए थे तो उसमें 13 आया था TSH. और उसके बाद वाइफ के कहने पे हम अनुलोम विलोम और उज्जाई और ये कपाल भाती करना शुरू किए. उससे हमारा अभी हम 2 दिन पहले हम यहाँ आए, 3 हमारा हो गया था नॉर्मल लेवल थायराइड का. अब तेरा फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा. कोई दवा हुआ अभी हम नहीं ले रहे हैं. अभी फैटी लिवर का क्या हाल है? अब फैटी लीवर का स्टेज 1 में अभी मेरा. ये तो 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है. अब पेट में तो हल्का है ना जी. और जलन हमको बहुत ज़्यादा होती थी तो 1 महीने से हम 1 महीने पहले दवा लेते थे. बिना गैस की दवा को हमको मतलब रहा नहीं जाता था और अब बिना दवा के हम रह रहे हैं 1 महीने से. तब ये सर्वकल्प थोड़े दिन ले लेना, जो अभी पानी पिला रहे हैं ना जी. और लिवोग्रिट लिवामृत थोड़ा खा लेना, लिवर 100% रिकवर हो जाए. नहीं तो 5 માણસોમાં 1 ને ફેટી લિવરની પ્રોબ્લેમ છે. આટલા બધા રોગો ફેલાઈ રહ્યા છે તો એ પણ સારું થઈ જશે. તો આ દુનિયામાં રોગ તો બીમારી તો મહામારીની જેમ ફેલી રહ્યા છે. કોઈને ફેટી લિવર, કોઈને બીપી શુગર, કોઈને કિડનીની પ્રોબ્લેમ, કોઈને હાર્ટની પ્રોબ્લેમ. અને આ બધા રોગોનો એક જ સમાધાન છે, યોગ. એટલે યોગમાં વધારે કશું નહીં થાય. મેં કીધું મંડૂકાસન, શશકાસન, યોગ મુદ્રાસન, આ બધા આસનો જેનાથી નહીં થાય એ ખાલી સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને પ્રાણાયામ જ કરી લે. ફક્ત આટલું કરવાથી જ મોટા મોટા રોગો મટી જાય છે. જેને કિડનીની બહુ વધારે પ્રોબ્લેમ હોય તો ચંદ્રપ્રભાવટી, ગોક્ષરાદી, ગુગલ, વૃક્કદોષરવટી, આ જમ્યા પછી અને ભૂખ્યા પેટે પુનર્નવાદી મંડો એ પણ લઈ લે છે. ખાવામાં પીવામાં નમક ઓછું ખાવાનું. આ નમક પણ લોકો બહુ ઘણું બધું ખાય છે અને કોલેસ્ટ્રોલની દવા ખાય છે. મંડૂકાસન, શશકાસન, કોલેસ્ટ્રોલની દવાથી પણ લોકોનો બીપી વધે છે. કોલેસ્ટ્રોલની દવાથી લોકોને ફેટી લીવર થાય છે. કોલેસ્ટ્રોલ એ ઘણા બધા એક દવા લે બીજો રોગ बढ़े, બીજી ત્રીજો રોગ बढ़े.
ખાવા માટે. પાંચ પાંચ સાત સાત બાર આવી રીતે બ્રહ્મરુદ્ર ગીત અને શ્વાસો ઉપર ઓંકારનું ધ્યાન કરવાનું, ગાયત્રીનું ધ્યાન કરવાનું. યોગાસન, પ્રાણાયામ, ધ્યાન આ યોગની ત્રિવેણી છે. આ કરવાથી તન મન આત્મા બધું પાવન થઈ જાય. યોગા ફોર બોડી, યોગા ફોર માઇન્ડ, યોગા ફોર સોલ, યોગા ફોર ઓલ એન્ડ ફ્રી ફોર ઓલ. આ યોગ એક જીવન પદ્ધતિ છે, સાધના પદ્ધતિ છે, જીવન મુક્તિનો, જીવનના નિર્માણનો અને નિર્વાણનો મહામંત્ર છે. એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને નિરોગ રહેજો.